नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरओ एग्जाम के लिए जो है हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्दों को यहाँ पर हम लोग याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे शांत का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है विभ्रांत। विभ्रांत किसका विलोम है? शांत का विलोम हो जाता है। इसी प्रकार अगर संलिप्त का विलोम पूछा जाए तो तटस्थ इसका जो है विलोम हो जाता है। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाता है? व्यष्टि का विलोम हो जाता है समष्टि। समष्टि और व्यष्टि एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे वैदिक का विलोम पूछा जाए तो वैदिक का विलोम हो जाता है अवैदिक। इस चीज को भी आपको याद रखना है। सूची का विलोम क्या होता है? सूची का विलोम होता है असूची। सूची का विलोम हो जाता है असूची। इसी प्रकार स्थूल का विलोम पूछा जाए तो स्थूल का विलोम हो जाता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। इसके अलावा कोप का विलोम पूछा जाए तो कृपा इसका विलोम हो जाता है। कोप का विलोम होता है कृपा। अगर हम कुछ और विलोम शब्दों की बात करें तो गुण का विलोम होता है बोधगम में। इसी प्रकार कम का विलोम हो जाता है यथेष्ट। यथेष्ट किसका विलोम है? कम का है। और न्यून का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम हो जाता है अधिक। इसी प्रकार संपूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। और स्थावर, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है विलोम शब्द है, इसका विलोम हो जाता है जंगम। नेक्स्ट हम बात करें गौरव शब्द की तो इसका विलोम होता है लाघव। लाघव किसका विलोम है? गौरव का है। और जड़ता का विलोम हो जाता है चैतन्य। इसी प्रकार जड़ का विलोम चेतन होता है और जड़ता का विलोम हो जाता है चैतन्य। तो यहाँ तक हमने जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्दों को देखा। अब हम लोग जो है अपना दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा वाक्यांश, प्रमुख वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, जिसका पति परदेश हो तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेते हैं? प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका शब्द का अर्थ होता है जिसका पति परदेश हो। इसी प्रकार जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो या जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए, इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है दुर्निवार। दुर्निवार शब्द का अर्थ होता है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो। इसी प्रकार अगर आपसे प्रतिपदा शब्द का अर्थ पूछा जाए तो ये होता है पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो तो इसको कहा जाता है निःस्पृह। निःस्पृह का अर्थ होता है जिसको किसी भी प्रकार का लोभ न हो। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द होता है वीर प्रसू। वीर प्रसू शब्द का अर्थ होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली। इसके अलावा शक्तिशाली, दयालु, शात, धीर, योद्धा, नायक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए शक्तिशाली, दयालु, शांत और इसके साथ में धीर, योद्धा, नायक के लिए धीरोदत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? विपत्निक। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए किस शब्द का प्रयोग में लिया जाता है? अपत। अपत शब्द का अर्थ होता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। आइए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, हमारा अगला टॉपिक जो कि हमारा है तद्भव तत्सम। यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्दों को याद करने वाले हैं। तो एक तरफ तद्भव लिखा गया, दूसरी तरफ उसका तत्सम। यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं तद्भव तत्सम कुछ इंपॉर्टेंट। हाथ का जो है तत्सम क्या होता है? तहस्त। हाथ एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है हस्त। तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। रात शब्द का जो है तत्सम हो जाता है रात्रि। इसी प्रकार पत्ता, पत्ता शब्द से तत्सम क्या बनेगा? पत्र। नेक्स्ट हम बात करें सांप। सांप का जो है तत्सम क्या होता है? सर्प हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कान शब्द, तो कान शब्द का जो है तत्सम रूप होता है कर्ण। और गिनती, गिनती से तत्सम बनता है गणना। देखिए इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए लाख शब्द का तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम हो जाता है लक्ष्य। नेक्स्ट हम बात करें खेत शब्द से तत्सम क्या बनेगा? क्षेत्र। और काजल का जो तत्सम रूप होता है वो कज्जल होता है। इसी प्रकार कछुए शब्द से जो है जो तत्सम शब्द बनता है इसका नाम है कच्छप। नेक्स्ट हम बात करें कबूतर की, तो कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत। इसी प्रकार कुल्हाड़ा जो शब्द है इसका जो है तत्सम रूप होता है कुठार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है तत्सम और तद्भव शब्द थे। अब आइए हम लोग अपना चौथा टॉपिक जो हिंदी के सिलेबस में है विशेषण विशेष, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए जल्दी चलो में किस प्रकार का विशेषण है, तो इसके अंदर क्रिया विशेषण आपको देखने के लिए मिलेगा। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेष की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे उत्कर्ष का विशेषण पूछा जाए, उत्कर्ष शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो इससे बनेगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट हम बात करें 4 किलो आटा, इसके अंदर जो है कौन से प्रकार का जो है विशेषण है? तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपको देखने के लिए मिलेगा 4 किलो आटा, क्योंकि यहाँ पर आपको परिमाण निश्चित बताया गया है।
इसी प्रकार पुस्तक का विशेषण पूछा जाए तो पुस्तकीय जो है पुस्तक शब्द से बना विशेषण होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम पांचवा टॉपिक जो कि हमारा हिंदी के सिलेबस में है, पर्यायवाची शब्द। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को याद करने वाले हैं, जिस प्रकार जैसे सागर, सागर शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है पयोधी। इसके अलावा उदधी शब्द भी जो है सागर का ही पर्यायवाची है। पारावार, पारावार शब्द भी सागर का ही पर्यायवाची है। नदीश, नदीश भी किसका पर्यायवाची है, तो यह भी सागर का ही पर्यायवाची है। और अर्णव शब्द भी सागर का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर हम बात करें अवधि, अवधि शब्द भी जो है सागर का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा वारिस और वारिधि, ये दोनों भी सागर के पर्यायवाची हैं। और एक सागर का पर्यायवाची आपको याद रखना है, सिंधु। तो ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी सागर के पर्यायवाची हैं। आइए एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं। पयोधी, उदधी, पारावार, नदीश, अर्णव, अवधि, वारिस, सिंधु और वारिधि। नेक्स्ट हम बात करें अगर कुबेर शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो देखिए कुबेर अर्थात धन के देवता। तो इनके पर्यायवाची जो प्रमुख हैं इसमें है किन्ननपति। किन्ननपति जो है ये इसके पर्यायवाची है। सबसे पहला किन्नरपति, किन्नरपति किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। इसके अलावा यक्षराज भी जो है कुबेर का ही पर्यायवाची है, धन के देवता। इसके अलावा इन्हें धनदीप भी कहा जाता है और धनेश भी जो है कुबेर को ही कहा जाता है। धनेश, धनदीप, यक्षराज और किन्नरपति। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमारा अंतिम पर्यायवाची शब्द है आज की क्लास का वो है भौरा। भौरा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो पहला है मधुप। मधुप जो है भौरे का पर्यायवाची है। इसके अलावा एक प्रमुख पर्यायवाची है अली, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा भृंग शब्द भी जो है भौरे का ही पर्यायवाची है। और अगर आपसे पूछा जाए मिलिंद शब्द किसका पर्यायवाची है, तो यह भी भौरे का ही पर्यायवाची है। और मधुकर, मधुकर शब्द भी किसका पर्यायवाची है, भौरे का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये आज की हमारी हिंदी की जो है एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।